चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को। आज इस स्टॉक ने 13.90% की रैली की है। करंट प्राइस चल रही है 102 रुपीज़ 40 पैसे की। बुक वैल्यू 85.4 रुपीज़ की। शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज वगैरह, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विसेज वगैरह और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर अपन मैक्स चार्ट की बात करें यहाँ पर, तो मैक्स चार्ट इनका जो है बहुत पहले इन्होंने अपना जो 2008 में इन्होंने 382.35 रुपीज़ का अपना ऑल टाइम हाई कैच किया था। तो अगर अपन कंपनी की बुरी खबर पहले देख लेते हैं, तो कंपनी टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी और 10.8% लास्ट 3 साल से। कंटिजेंट लाइबिलिटी जो है 197 करोड़ की है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग भी प्लेज कर रखी है 36.5%। अर्निंग में 20 करोड़ 20.7 करोड़ का बल्कि जो है अदर इनकम इंक्लूडेड है। और कंपनी ने डेटा डेज भी 188 के हैं डेज के हैं। ठीक है, कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है और कंपनी के जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है 1.20 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ठीक, अपने बुक वैल्यू के आसपास। चल ठीक, जो अब अगर अपनी इसमें देखें अपन नेट प्रॉफिट वगैरह की बात करें, तो नेट प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में इनको -5.37 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके पहले जो है प्रॉफिट हुआ था 8.74 करोड़ का। इस क्वार्टर में 0.30 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो इसमें 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपने को दिख रहा है। उसके पहले 34 करोड़ का था, उसके पहले 11 करोड़, उसके पहले इनको लॉस हुआ था 2020 में लास्ट। ठीक है, अब अगर इसमें अपन चलें कैश फ्लो की बात करें तो -65 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है। उसके पहले 48 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो था। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग अगर अपन ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखें तो 74.55% की होल्डिंग थी 2021 में। 2022 में जो है उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया 74.49% और उसके बाद से उतनी कांस्टेंट है। एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई है 0.76% से 0.77%। उसके बाद फिर पब्लिक होल्डिंग जो है 24.75% से 24.74% कम हुई है। ठीक है, अब अगर अपन चलें यहाँ पे इनके चार्ट पे, तो इनके चार्ट को अगर अपन देखें तो बहुत ही मतलब बोलना चाहिए बहुत हाई टच करने के बाद बहुत लो और कई साल तक फिर उस लो पे का रहा। फिर उसके बाद फिर एक बार एक वीक आई 2017 में, उसके बाद फिर लो अपना वो किया हुआ है, लोअर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है। एंड इस तरह के नॉर्मली स्टॉक से हम दूर रहते हैं, है ना। तो अगर फिर भी कोई व्यू बनाना है तो अपन एक छोटा सा व्यू बना सकते हैं, लेकिन अदर देन दैट इस तरह के स्टॉक से नॉर्मली हम दूर रहते हैं जो इतने सालों तक अपने को कोई रिजल्ट ना दें। ठीक है, बट एनीवेज चलिए देखते हैं। 5 मिनट की वजह अपन 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर लेते हैं। बिल्कुल अपने को एग्जैक्ट यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मिला है। ठीक, 108.65 के ऊपर ही कोई भी परचेजिंग एटलीस्ट हम प्लान करेंगे अगर करना है। नॉर्मली इस तरह के स्टॉक से दूर रहने में भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, 108.65 के पास बहुत छोटी क्वांटिटी में 5 मिनट पे ट्रेल करते हुए अपना स्टॉप लॉस चलेंगे और बिल्कुल आराम से ट्रेड करना सही है इसमें, क्योंकि बहुत समय तक ये जो कंपनी है डाउन साइड रही है। क्या किसी ने अपने ग्लोरी डेज टच करती है। एक और चीज़ जो इस स्टॉक में हमने नोटिस किया वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये देखिए, ठीक है, इनके जो ग्लोरी डेज हैं, जो स्टॉक के ग्लोरी डेज हैं वो जो हैं वो यहाँ कहीं ऑल टाइम हाई जो इनका जो है वो अराउंड हाई है 321 रुपीज़ का। ठीक है, हाईएस्ट जो इनका 321 के आसपास 418 है, 418 का है हाई। अब 102 से 418 की अगर अपन बात करें, अगर से 100 को भी एवरेज लेकर के चलें अपन, तो 400 मतलब 4x होता है। ठीक है, 4x के लिए इतने साल वेट करना कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे भी बाइंग करते तो भी अगर मान लीजिए अपने ऑल टाइम हाई को वापस उस तक जाता भी है तो 4x ही होगा, है ना। और अभी हमने रिसेंटली जैसे आज ही अपन ने कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस किया जिन्होंने 6-7 गुना रिटर्न दिया है सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। सो एंड ऑलरेडी प्राइसिंग वाइज भी देखा जाए तो इट्स लाइक अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा समय तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो बहुत छोटी क्वांटिटी में 108.65 के बाद ही कोई भी बाइंग कोई प्लान करना सही रहेगा, एटलीस्ट जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, बस इसमें इतना ही है छोटी क्वांटिटी में, और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है बिल्कुल सही। ठीक, बस इतना ही है। ओके।